NMMS क्या है? NMMS एक केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम है जिसकी कुछ नियम हैं। यह सभी भारतीय छात्रों के लिए है। यह केंद्र सरकार की योजना है। पोर्टल का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्टल है scholarship.gov.in। इसके एप्लीकेंट कॉर्नर पर आकर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। एक पेज ओपन होगा। योजना हेतु यहाँ क्लिक करें। उसके बाद एक पेज और ओपन होगा। हमें स्क्रॉल डाउन करना है और बॉटम में आना है। वहाँ पर 3 चेक बॉक्स होंगे, हमें उनको क्लिक करना और कंटिन्यू करना है। तो एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें हमें अपनी बेसिक्स डिटेल डालनी है, नेम, फादर्स नेम, स्कूल डिटेल्स और बैंक की डिटेल्स। बैंक अकाउंट हमारा SBI में होना चाहिए। उसके बाद हम कैप्चा डालकर इसको रजिस्टर्ड कर देंगे, जो हमारी मोबाइल फ़ोन पर ID और पासवर्ड आ जाएगी। मैं यूपी के स्टूडेंट्स के लिए भी पोर्टल दिखा रहा हूँ। ये है scholarship.up.gov.in प्री मैट्रिक क्लास पर हम क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन, इसके बाद फ्रेश प्री क्लासेस पर क्लिक करेंगे। ये पेज ओपन होगा। अभी रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके हैं तो यहाँ पर फॉर्म नहीं है। रजिस्ट्रेशन के लिए हमें पासपोर्ट साइज फ़ोटो, 7वीं कक्षा की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक की पासबुक जो कि SBI बैंक की हो, आधार लिंक के साथ। छात्रवृत्ति की राशि 48,000 रुपये होगी, जो कि 48 महीने के लिए होगी, 9वीं से 12वीं कक्षा तक। इस परीक्षा में वही छात्र छात्रा सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने कक्षा 7 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा वर्तमान सत्र में राज्य के स्थानीय निकाय अथवा अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ रहे हों। के वे अभ्यर्थी जिन्होंने न्यूनतम 55% अंकों से तथा अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी जिन्होंने न्यूनतम 50% अंकों से कक्षा 7 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। छात्र छात्राओं के अभिभावक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 1,50,000 से अधिक न हो। योजना के अंतर्गत अभ्यर्थी को कक्षा 9 से 12 तक प्रतिमाह 1,000 रुपये छात्रवृत्ति का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक SBI की शाखा में खोले गए बैंक खाते में वार्षिक रूप से किया जाता है। छात्रवृत्ति जारी रखने हेतु राज्य के स्थानीय निकाय राज्य के सहायता प्राप्त विद्यालय में अध्ययनरत होना एवं प्रत्येक वर्ष की परीक्षा में न्यूनतम मेधाकारी अंक प्राप्त करना आवश्यक है। परीक्षा क्लास में कैलकुलेटर, गणितीय और किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का ले जाना मना है। परीक्षा एक सत्र में 2 भागों में आयोजित होगी। प्रथम भाग सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा के 90% सम्मिलित होंगे। द्वितीय भाग शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण जिसमें 90% होंगे, 35% विज्ञान, 35% सामाजिक विज्ञान, 20% गणित के होंगे। बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के सम्मिलित होंगे। प्रथम भाग के लिए 120 मिनट का समय निर्धारित है। शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त समय तथा दूसरे भाग के लिए 120 मिनट शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए अतिरिक्त समय निर्धारित है। मानसिक योग्यता परीक्षा MET, शैक्षिक योग्यता परीक्षा SET में न्यूनतम मेधाकारी अंक सामान्य वर्ग के लिए 40% एवं आरक्षित वर्ग के लिए 32% अंक पृथक दोनों प्रश्न पत्रों में प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उनकी द्वारा मानसिक एवं शैक्षिक योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अपने उत्तर देने के लिए केवल HB पेंसिल से उत्तर पत्र OMR शीट पर बॉक्स को काला करें। अपने उत्तर पत्र पर उत्तरों को निर्देशानुसार ही अंकित करें। लॉगिन के लिए आपको अपनी यूज़र ID जो कि रजिस्ट्रेशन के समय आपके मोबाइल नंबर पर आई थी और पासवर्ड यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ का यूज़ करना होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।